मगर अनंत जीवन के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। चंगाई के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा, अनंत जीवन को मतलब उस चंगाई को बनाकर रखने के लिए आपको जोर थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। चंगाई फ्री है, हीलिंग फ्री है, ले हैंड फ्री है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाथ खड़ा करो जिनको समझ आ रही। चंगाई के लिए इसीलिए कहते हैं कि जोर लगाने की जरूरत नहीं है, उसी के कोड़े खाने हम चंगे हो चुके हैं। जोर किस पे लगाना है? उस चंगाई को संभालने के लिए। आप अपने बच्चों को मोबाइल दे दोगे, आसान है मोबाइल लेके देना, मगर बेटे की लाइफ को या बेटी की लाइफ को संभालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या चलाता है, ये क्या देखता है। मोबाइल लेना आसान है, लेके देना आसान है, मगर बच्चे की लाइफ को मोबाइल के बाद संभालना वो मुश्किल काम है। कितने जन समझ गए? तो इसीलिए चंगाई जो है वो फ्री है, उसी के कोड़े खाने से चंगाई है हमें, उसी के लहू बहाने से हमारे पाप माफ हो चुके हैं, माफी है हमें। मगर चंगाई के बाद जो जीवन है बस उसी को तो पकड़ना है, वही मुश्किल है, वही मुश्किल है। बपतिस्मा लेना आसान है, मगर उसके बाद प्रभु में बने रहना मुश्किल है। बस चर्च से बने रहना मुश्किल है, परमेश्वर को वचनों को पूरा करते रहना मुश्किल है। बस ये मुश्किल काम है, बाकी सब कुछ आसान है। चंगाई जीसस ने क्या कहा था? कहते तुम्हें सेहत में तो मिला है और सेहत में तो दे दो, फ्री मिला है फ्री दे दो, वो देते हैं। मगर उसके बाद संभालना किसको है? चंगाई को अब कौन संभालेगा? फ्री तो मिल गई है, अब कौन संभालेगा? अब जॉब तो मिल गई है सरकारी, अब जॉब को कौन संभालेगा? हाँ, जमीन तो मिल गई है, लोन तो पास हो गया है, अब मिल नहीं रहा। आसान है, मगर उन आशीषों को, बच्चा तो मिल गया है, अब उसको पालना मुश्किल है। बस फ्री मिल गया, आसानी से मिल गया, अब उसको पालो भाई। बड़ा मुश्किल है बच्चा पालना। फिर दोष देते प्रभु को, आजकल पैसे नहीं पूरे होंगे, बच्चे के खर्चे नहीं पूरे होंगे, दोष देते हैं। तो अगर आप चंगाई को और वो जीवन जो चंगे होने के बाद प्रभु ने आपको अच्छा जीवन दिया है, बस उसी को बना के रखना, वही जीवन देने के लिए आया प्रभु आपको। कहते उसी को संभालना है आपने, उसी के अनुसार चलना है। अब बीमार जीवन निकल गया आपका, अब चंगाई का जीवन आपके पास है, अब उस जीवन को संभालना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब जॉब मिल गई है, अब जॉब को कैसे संभालना है? अपने टाइट के साथ वफादार रहना है, अपने सीड के साथ वफादार रहना है, वो संभली रहेगी चाहे जितने मर्जी विरोधी हों। दानियल की सीट को लेना चाहा लोगों ने, मगर वो परमेश्वर से नित्य प्रार्थना भी करता था, अपना सीड भी देता था, दशमांश भी देता था, बेंटे भी देता था, भलाई भी करता था, गरीब लोगों की हेल्प भी करता था। वो अपने जीवन को उसने बना के रखा। इसीलिए उसके वैरियों ने जब उसके लिए उल्टा सोचा, उसको गिराने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने उसकी कुर्सी को उनसे भी बड़ा कर दिया। काम बोलते हैं, काम। आपका सीड, कहते कि जितनी आग जलाओगे ना, उतनी बड़ी वो क्या होगी? लपटें होंगी। वेदी पर जितना बड़ा दिया जलाओगे वेदी पर, उतनी बड़ी लाइट होगी। हाँ जाना होता है ना? अगर आपने एक छोटा बल्ब जलाया 10 वाट का, एक ने जलाया 100 वाट का, तो किसकी लाइट ज्यादा होगी? ऐसे ही जब हमारी वेदी पर भेंट होती है, मतलब जो हम बेंटे लेके आते हैं परमेश्वर के पास, सीड लेके आते हैं, वो जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी सामर्थ होगी, उतनी बड़ी फसल होगी। अगर 10 वाट का बल्ब होगा तो 10 वाट जितनी ही लाइट होगी। 100 वाट का, 1000 वाट का होगा परमेश्वर, तो सोचो उसके पास कितने बड़े बड़े
जब उसकी वो अपनी लाइट देखा ना, लाइट कैसी लाइट, जैसे दानियल की किताब में लिखा चमकेंगे वो जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं, तारों की नाई चमकेंगे वो। सोचो, हम जब लोगों को चर्च में लेके आ रहे हैं, अपने साथ लेके आ रहे हैं, उनके पास किराया नहीं है, हम उनका किराया खर्च के आ रहे हैं खुद की पॉकेट से, और परमेश्वर के भवन को भर रहे हैं। ये आपको स्टार बना देगा, ये आप चमकोगे लोगों के बीच में, परमेश्वर चमकाएगा आपको। कितने 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 जन समझ रहे हैं? जब मैंने चर्च को शुरू किया तो पूरा दिन हम घूमते थे, पूरा दिन निकलना घर से, शाम को घर को वापस आना, विजिट, एक घर में एक दिन में 5 विजिट, 6 विजिट हैं। तो वो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया हमने घर घर जाके। इसीलिए उसने आज मिनिस्ट्री को चमकाया है और बड़ा किया है। क्यों? क्योंकि उसके काम को बांटा। हमने 10-10 वाट की लाइट बांटी है, उसने 1000 वाट का बना दिया। और जब आप उसके सुसमाचार को सुनाओगे, अब आपकी बारी है सुसमाचार सुनाने की, लेके आने की, रूहों को बचाने की। अगर आपकी ऑफरिंग कम है ना, भेंट तो लेके ही आनी प्रभु के पास, उसके भवन में। ऑफरिंग आपको पता मेरी कम है, तो रूहें पकड़ लाओ 2-4। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक हाथ में ऑफरिंग होगी, दूसरे हाथ में रूहें होंगी, तो ये आपका बोना होगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपनी आशीषों को ले चुके हैं, अब हमें क्या करना है? जो 1 साल से मसीह में है, प्रभु में है, उसको सब आशीषें मिल गई हैं। अब उसकी ड्यूटी क्या है? लोगों को सुसमाचार सुना के लेके आना, खोई हुई भेड़ों को, भटकी हुई भेड़ों को लेके आना, ये सामर्थ्य है। नहीं तो मुझे पहले कोई नहीं जानता था। जब मैं दुकान पे बैठता था तो पास्टर कहते थे, ये कोई पास्टर है, ये तो दुकान पे बैठा रहता, ये कोई मीटिंग पे नहीं जाता, ये किसी मीटिंग में नहीं जाता, ये कोई पास्टर मीटिंग में नहीं जाता, ये कोई पास्टर है? बड़ा पास्टर आया। तो आज सबसे बड़ा बना दिया प्रभु ने, उन्हीं के शब्दों को पकड़ा। क्योंकि मैं बहसा नहीं ना उनके साथ, ना लड़ा। वो कह रहे थे बड़ा पास्टर आया, बड़ा पास्टर आया। आज मसीह में आपको कोई कहेगा कुछ, तो वो आपके लिए सामर्थ्य है।